विवर्तन के अंदर भाग 1 और भाग 2 में हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 और भाग 2 के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम भाग 3 के अंदर देख लें विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण छोटे कण से टकरा के मुड़ जाती है। जैसे कि वैसे परावर्तन होता है, जैसे कि किसी बड़े कण से टकरा के तो वो परावर्तित हो जाती है। पर अगर कोई छोटा कण हो बहुत ज्यादा तो क्या कर देती है? इससे परावर्तित होने के बजाय इससे इस तरीके से होके विवर्तित हो जाती है, यानी कि दूसरी दिशा में चली जाती है। इसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, यहीं से भी एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन है ये, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहां से जाएगी? चित्र द्वारा समझाइए। सबसे पहले अवतल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे अवतल, ऐसे अंदर, अंदर वाली साइड पे परावर्तित सतह हमें होनी चाहिए। फिर इस पे मुख्य अक्ष, यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे फोकस अभी मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जब आप चित्र बनाएंगे तो उस हिसाब से आप फोकस वगैरह सेट कर लेते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर हमें किरण भेजनी है। मान लीजिए किरण भेज दी, अब ये यहाँ से जा रही है, ये हो गया फोकस बिंदु। ये कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण कोई आएगी तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से जाएगी। अगर मैं इसी को ही चेंज कर दूं, यहाँ पे उत्तल की जगह मैं अवतल की जगह अगर मैं उत्तल दर्पण को लिख दूं तो क्या होगा? उत्तल, ऐसे उत्तल, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, जो उभरा हुआ है वो है उत्तल दर्पण। ये होगा पोल, यहाँ पे होगा फोकस और बाकी सेंटर ये होगा। अब मैंने क्या किया? किरण को यहाँ से भेजा, ठीक है, नीचे की साइड भेज देता हूँ, नीचे जगह है। मैंने यहाँ से भेजा और ये इस तरफ मुड़ गया, ठीक है, ये इस तरफ मुड़ गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से पीछे की तरफ जबरदस्ती खिसकाऊं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये फोकस से होके जा रही है। तो ये रहा किरण रेखी कहाँ से गई? लगभग फोकस से होते हुए गई है। तो ये इसका चित्र हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तल या अवतल दोनों में से किसी दोनों दर्पण का हम देखेंगे। दर्पण में फोकस से जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी? अब ये उल्टा हो गया। सबसे पहले मैं अवतल का कर लेता हूँ। ये रहा अवतल। अब यहाँ पे ये है P, ये है F, ठीक है, और ये है C, वक्रता केंद्र। अगर वो किरण फोकस से ही जा रही है, जैसे कि ये रही किरण, ये फोकस से गई, अब ये क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये वाला केस हो गया। अगर मैं इसकी जगह दर्पण को चेंज कर दूं, अब तो ये कौन सा है? अवतल है। इसकी जगह अगर मैं उत्तल दर्पण को यहाँ पे रख दूं, ये देखिए, ये अवतल दर्पण। तो ये है P, यहाँ पे इसका F होगा, ये हो गया इसका C। अब मुझे ऐसे प्रतीत हो रही है क्योंकि इससे सच में तो जा नहीं सकती। अब किरण कुछ यहाँ से आ रही है तो ये इसके समांतर चली जाएगी। यहाँ से आ रही है और यहाँ से चली जाएगी। तो इस तरीके से जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तल और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी? चित्र द्वारा समझाइए। सबसे पहले उत्तल और अवतल दोनों बना लेते हैं। उत्तल से ऊ से उभरा, ऐसे अंदर, दोनों दर्पण बन चुके हैं। यहाँ पे इसका P, F और C। अब इससे क्या है? वक्रता केंद्र से जा नहीं सकती तो ऐसे प्रतीत होगी जैसे कि वक्रता केंद्र से जा रही है, यहाँ से जा रही होगी, ठीक है। अभी यहाँ से गई और यहीं से वापस चल जाती है, क्योंकि हम पता है जो भी C से जाती है वो वापस वहीं से ही चली जाती है। सेम चीज इसमें होगी, ये रहा P, यहाँ पे होगा F और ये रहा C। अब यहाँ से इस तरीके से किरण आई जो ऐसे आई और ऐसे ही वापस लौट गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें ध्रुव से किरण हमें निकालनी है। एक बना लेते हैं, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, ऐसे अंदर, ऐसे अवतल, ये दोनों दर्पण बन गए। अब ध्रुव यानी कि P यहाँ पे निकालनी है। अब मैं बाकी नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ P की जरूरत है। एक किरण यहाँ से आएगी और यहीं से ये वापस चली जाएगी, जिसमें जो कि हमारा पहला नियम है, कोण R और I इक्वल होंगे। सेम चीज इसी के अंदर भी होने वाली है, ठीक है। तो ये वाला है P, तो यहाँ से किरण आई और यहीं से चली गई, ठीक है। इसमें कोण I और कोण R दोनों के दोनों बराबर होने वाले हैं, ठीक है। अभी सभी जो चित्र लेख वो एक साथ है। मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें हैं ये भी सभी एक साथ है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर ये वाला लेख जो मैंने समझा दिया था। फिर आता है फोक्सीय किरण, ये फोक्सीय किरण जो फोकस से होकर जाती है, ये वाला लेख आ गया। फिर अभिलंब किरण, ये अभिलंब किरणों में आ गया। और फिर तृतीय किरण भी यहाँ पे आलेख दिए हुए हैं। अब इसमें एक चीज है, जो C से अगर मैं यहाँ से मिड बिंदु से बीच वाले बिंदु से अगर मैं C को मैच कर दूं तो यहाँ पे कोण I बराबर कोण R है, जैसे कि हमने पढ़ा था। सेम इसी के अंदर होगा। अगर मैं इसके बीच वाले बिंदु को इस C से मैच कर दूं, यहाँ से एक लाइन खींच दूं, तो यहाँ पे भी कोण R और कोण I बराबर हो जाएगा। सेम चीज इसके अंदर हो जाएगी, कोण I बराबर कोण R। सेम चीज इसके अंदर होगी, कोण I बराबर कोण R, जो कि C से बराबर होगा।
सेम। अब देखो इसमें सी पे ही है तो कोण आई बराबर कोण आर है ही, क्योंकि दोनों का मान कितना है 0 है। इसके अंदर भी सेम है, दोनों का मान 0 है। अब इसके अंदर तो सी से यही वाली किरण ही है, यही वाली सेम अच्छी किरण, तो ये पूरे वाला कोण आई बराबर कोण आर और इसमें भी कोण आई बराबर कोण आर। इनके साथ ही वीडियो मैं करना चाहता हूँ समाप्त।